अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 की मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 तक पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे, समझे होंगे। प्रैक्टिस भी और प्रैक्टिस आप लोगों को प्रैक्टिस करते ही करना है। आप लोगों को प्रैक्टिस न छोड़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2 शुरू है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स पढ़े थे। नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी पूरी पूरी गिनती 1 2 3 4 ये सब होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स यानी ये गिनती पूरी गिनती होती है, मतलब इसका कोई पार्ट नहीं होता। जैसे 3 है, 3 होल नंबर है, लेकिन अगर 3 को दो पार्ट में करें हम लोग तो 3 फ्रैक्शन पार्ट में फ्रैक्शन लिखा जाएगा। अगर 3 के दो हिस्से हम लोग करें 3/2 तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रैक्शन पार्ट, 3 का दो हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट, हिस्सा। अगर इसी तरह से हम लोग 5 के 4 टुकड़े करें तो लिखेंगे 5/4। तो 5/4 हमारा ये फ्रैक्शन की शक्ल में कहलाएगा। ये चैप्टर हमारा इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। 3/7, 5/3, ये सब हमारे फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस हमारे 3 तरह के होते हैं। फ्रैक्शंस हमारे 3 तरह के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अगर हम कोई फ्रैक्शन लिखें जैसे कि 1/2, 1 रुपए को या एक चीज को दो हिस्सों में तोड़ दें तो फ्रैक्शन 1/2 एक फ्रैक्शन है। 2/3, 5/6, 7/8, 5/3 है ना, 4/5 एक्सेट्रा। इस तरह के फ्रैक्शंस अगर हम लिखते हैं तो फ्रैक्शन में जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 4/5 है तो ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी हिंदी में बोलते हैं अंश, और हर, नीचे वाले हिस्से को हम लोग हर बोलते हैं। तो 4/5, 4/5, 4 को 5 हिस्सों में बांटना है, ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी नंबर के कितने पार्ट कर रहे हैं हम लोग। अगर उस तरह से लिखते हैं तो फिर हम लोग को फ्रैक्शन की शक्ल में आता है। जैसे 4 को हम लोग 5 हिस्सों में, 4 रुपए को, 4 चीज़ों को, किसी भी चार को 4 रुपए या कोई भी 4 चीज़, 4 आधा, तो उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 5 लोगों में तकसीम कर रहे हैं, तो ये हमारा 4/5 यानी 4/5 भी लिखा जाएगा। और ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2, 2/3, 5/6, 7/8 और ये इसे 3/5 का है, 3/5, 4/5 एक्स्ट्रा। इन सारे फ्रैक्शंस में हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर, जितने भी फ्रैक्शंस हैं सब में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऐसे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच numerator is less than their denominator, or we can say proper fractions are those fractions in which denominators are greater than the numerator। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग जान गए। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा हो जाएगा। अगर हम कोई नंबर लिखें और डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो, 5/3, 7/5, 9/4, 8/5 एक्सेट्रा। इन सब फ्रैक्शंस में हम क्या देख रहे हैं? हमारा न्यूमरेटर जो है सब में डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो
ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला हिस्सा और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हिस्सा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होता है तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे जिसमें न्यूमरेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है तीसरे किस्म के फ्रैक्शंस की। ये मान लेते हैं पहला किस्म हो गया, ये दूसरा किस्म हो गया, और एक तीसरे किस्म के फ्रैक्शन की बात आती है जिसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स मतलब क्या, अभी हम लोग दो पढ़े प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो मिक्स वाला जो रहेगा वो किसी तरह से प्रॉपर रहेगा और किसी तरह से इम्प्रॉपर भी रहेगा, मतलब इसमें दोनों की खूबी आएगी, तो इसलिए इसको मिक्स्ड नाम दे दिया गया है। तो जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, जैसे कि 3/2 है, यानी कि 3 को दो हिस्सों में बांटना है, 3 को तकसीम करना है 2 से, तो 2 से तकसीम करेगा हम तो 2 1 जा 2, ठीक है, यानी कि एक हमारा क्वेश्चन होगा, जवाब हमारा एक आएगा, रिमाइंडर जो बचा है वो एक आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1 होल नंबर 1/2। 3 को कितना लिखेंगे, भाग अगर करेंगे 2 से तो एक बार में भाग जाएगा, 2 एकम 2, लेकिन एक बच भी जाएगा, और हम लोग 2 ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से हम कोई फ्रैक्शन है 7/3 अगर ले लें, ठीक है, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम 3 से 7 में डिवीजन करें तो 3 2 जा 6, 2 बार में भाग जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 जा 2 बार में भाग जाएगा और 1 बच जाएगा, 3 2 जा 6 आया, 1 बच जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको पढ़ेंगे 2 होल नंबर 1/3, ये यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये कैसा लग रहा है, प्रॉपर की तरह लग रहा है। 2 होल नंबर 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों की खूबी है, इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं 9/4, 9/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 बार में भाग जाएगा 8, उससे ज़्यादा तो भाग ले नहीं जाएंगे, और 8 आएगा तो 1 बच जाएगा, तो ये हो गया 2 होल नंबर 1/4। तो इस तरह से अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे कि 2 होल नंबर 1/2, 2 होल नंबर 1 होल नंबर 1/2, 2 होल नंबर 1/3, 2 होल नंबर 1/4, तो ये सब हमारे मिक्स फ्रैक्शंस कहलाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जान गए होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, आगे हम लोगों को सीखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट जो है लफ्ज इक्वल से बना हुआ है। इक्वल फ्रैक्शन मतलब जैसे अगर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 3/2, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 3/2 में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी भी नंबर से 2 से 3 से 4 से किसी भी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मान लेते हैं 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें और उसी नंबर से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला, 6/4। तो 3/2 जितना था 6/4 भी उतना ही है, बस इसकी शक्ल दूसरी हो गई है, ये देखने में दूसरा लग रहा है लेकिन है उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत उतनी ही है जितना कि 3/2 और
उतना ही 6/4 है। 3 में 2 से तकसीम करेंगे जितना आएगा, 6 को 4 से तकसीम करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इस तरह से 3/2 और 6/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/2 इज इक्वल टू 6/4। और अगर इसी तरह से 3/2 में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और 5 से मल्टीप्लाई नीचे कर दें, तो 5 3 जा 15 और 2 5 जा 10। तो उसी तरह से 3/2 से ही बना है 6/4 और 3/2 से ही बना है 15/10। तो ये सब इक्विवेलेंट फैक्टर्स है, ये सब आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और एक चीज और, तो मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से 2 से 3 से, लेकिन याद रहे अगर 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, अगर 5 से कर रहे हैं तो 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी। इस तरह से क्या होता है, वो फ्रैक्शंस की वैल्यू नहीं बदलती, बस देखने में बदल जाता है, फॉर्म बदल जाता है। ठीक है, तो 3/2 6/4 और 15/10 और यहाँ पर सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इस तरह से हम बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बहुत ढेर सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई फ्रैक्शन है जैसे 14/18 है, ये एक फ्रैक्शन है, तो जिस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर नीचे उसी नंबर से, तो हमें जो नंबर मिल रहा था, वो जो फ्रैक्शन मिल रहा था वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। उसी तरह से कोई बड़ा फ्रैक्शन भी है तो हम उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, उसी नंबर से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और उसी नंबर से नीचे भी डिनोमिनेटर भी, अगर मुमकिन हो तो। अगर जैसे ये जो 14 और 18 को देखें तो 14 और 18 में कोई नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 2 से 14, 2 के पाना में 14 आता है, 2 से तो 14 और 2 से 18 में, तो दोनों 18, तो 7/9, यानी कि 7/9 और 14/18 ये जो दोनों थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब भी तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, उसको बड़ी शक्ल में लिख रहे थे और यहाँ पे इसको रिड्यूस कर रहे हैं, छोटी शक्ल में लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर 20/16 लें तो भी हम लोग इसको छोटा करके लिख सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह से मल्टीप्लाई करके बड़े शक्ल में लिख देते थे लेकिन होता था इक्विवेलेंट, उसी तरह से इसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कोई नंबर कॉमन है जो दोनों, कोई नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, है 4 है, 2 है, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 5 जा 20, 4 जा 16, 5/4, यानी कि 20/16 और 5/4 जो है वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 20/16 का रिड्यूस फॉर्म छोटा शक्ल 5/4 है। तो किसी भी फ्रैक्शन को याद रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग उसको बड़ी शक्ल में भी लिख सकते हैं, किसी नंबर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके, और कोई बड़ा फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग किसी नंबर से, कॉमन नंबर से दोनों ऊपर और नीचे डिवाइड करके उसको छोटे शक्ल में भी ला सकते हैं। और ये सब रहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेंगे। तो आप लोग इतना सीखिए और आगे के सवालों को लगाना शुरू कर दीजिए, बाकी हम देखेंगे आगे के वीडियो में, बताएंगे जो नहीं आएगा। सलाम अलैकुम।